विधवा पुनर्विवाह एक्ट कब पास हुआ था? तो इसका उत्तर होगा 16 जुलाई 1856 को। इसी तरह के इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के लिए आप सभी स्टूडेंट्स का आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स पर स्वागत है। आज की तारीख है 16 जुलाई और आप सभी स्टूडेंट्स के लिए करंट अफेयर्स क्वेश्चंस कुछ इस प्रकार के हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, प्री पैकेज्ड प्री लेवल्ड खाद्य वस्तुओं पर कितने % जीएसटी लगाई जाएगी? तो इसका उत्तर होगा 5%। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्या संबल योजना क्या है? तो आप सब स्टूडेंट बताना चाहूंगा, विद्या संबल योजना के अंतर्गत जैन सरकारी कॉलेजों के अंदर 60% शिक्षकों की स्ट्रेंथ है, 60% से ज्यादा पद खाली है। दोबारा सुनिएगा, जिन सरकारी कॉलेजों में 60% से ज्यादा शिक्षकों के पद खाली है वहां पर प्रधानाध्यापक कॉलेज स्तर के ऊपर गेस्ट फैकल्टी की व्यवस्था कर सकते हैं। मतलब जो अध्यापक रिटायर हो गए हैं या उनको भी नियुक्त अपने अकॉर्डिंग वो कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1978 के बाद से पहली बार श्रीलंका की संसद राष्ट्रपति का चुनाव करेगी। तो ये क्वेश्चन कुछ प्रकार से आ सकता है कि जिस टाइम आपातकाल लगा हुआ था श्रीलंका के अंदर, उस टाइम जो राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था वो किसके द्वारा हुआ था, ये किस तरह से किया गया था? तो इसका उत्तर होगा श्रीलंका की संसद के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव किया गया था। और इस वक्त हाल ही के अंदर रानिल विक्रमसिंघे ने अंतरिम राष्ट्रपति का पद संभाल रखा है, जो कि श्रीलंका के प्रधानमंत्री के पद पर विराजमान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकारी अस्पतालों में अभी हाल ही में राजस्थान सरकार ने एक बदलाव किया है कि जनाधार कार्ड को ही अनिवार्य किया गया है। इससे पहले जनाधार कार्ड के साथ में ही आधार कार्ड को भी शामिल किया गया था। और ये परिवर्तन क्यों किया गया है? क्योंकि हाल ही में देखा गया है कि गवर्नमेंट ने एक योजना लागू कर रखी है, 2 योजनाएं। एक है यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज स्कीम, ये पिछले बजट में इसकी योजना की घोषणा की थी और हाल ही में इसके अंदर इसका दायरा 10 लाख तक बढ़ाया गया है और इसके अंदर ओपीडी को फ्री शामिल किया गया। ओपीडी आईपीडी की सेवाएं फ्री में शामिल की गई है। लेकिन दोनों जनाधार कार्ड व आधार कार्ड के शामिल होने की वजह से जो एक बार लाभार्थी होता है वो दूसरी बार भी इसका लाभ ले रहा था। इसी की वजह से जनाधार कार्ड अनिवार्य किया गया है। और एक वजह और है, इसके अंदर क्या है कि जनाधार कार्ड कुछ दवाई वगैरह मेडिकल सुविधा है वो ओनली राजस्थान के जो नागरिक है उनके लिए फ्री है। लेकिन जो बाहर के जो नागरिक आते थे बाहरी राज्यों से, वो नागरिक भी आधार कार्ड की वजह से इस चीज का फायदा उठा रहे थे और सरकार के ऊपर डबल भार पड़ रहा था। इस चीज को ध्यान में रखते हुए राजस्थान सरकार ने जनाधार कार्ड को अनिवार्य किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे कि मैं पहले बताया था, आप सभी स्टूडेंट्स को एक बात और बताना चाहूंगा, इस तरह के इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप सभी स्टूडेंट्स के जो भी आगे आने वाले एग्जाम्स है उनमें काफी हेल्पफुल साबित हो सकते हैं। तो रेगुलर क्लासेस से आप जुड़े रहिए और रेगुलर क्लासेस आप ले सकते हैं, जिससे आपको बहुत ही कम समय के अंदर कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलेगी करंट जीके के अंदर और करंट अफेयर्स से रिगार्डिंग और जीके के रिगार्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, 16 जुलाई 1856 को विधवा पुनर्विवाह एक्ट लागू हुआ था, पारित हुआ था। 6th क्वेश्चन, उच्च शिक्षा संस्थानों की रैंकिंग में प्रथम स्थान किसका है? तो इसका उत्तर होगा आईआईटी मद्रास चौथी बार शीर्ष स्थान पर रहा है और ये रैंकिंग केंद्र सरकार द्वारा जारी गई है। 7th क्वेश्चन, सेकंड इंडिया पुलिस वर्चुअल समिट एंड अवार्ड्स 2022 में राजस्थान को किस चीज के लिए अवार्ड मिला है? तो इसका उत्तर होगा रेस्क्यू व रिलीफ कैटेगरी में राजस्थान को यह अवार्ड मिला है। इस अवार्ड का नाम क्या है? सेकंड इंडिया पुलिस वर्चुअल समिट एंड अवार्ड 2022 में अवार्ड मिला है। 8th क्वेश्चन, विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका उत्तर होगा 15 जुलाई को। नेक्स्ट क्वेश्चन, वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना क्या है? तो आप सभी स्टूडेंट को बताना चाहूंगा, अभी हाल ही में राजस्थान सरकार ने इस वर्ष हवाई जहाज से 1999 और रेल से 18,002 यात्रियों को व उनके सहायकों को फ्री सेवा देने की घोषणा की है। इसके अंतर्गत यात्री कुछ इलाके या कुछ तीर्थ स्थान है जो अंकित कर गए, वहां पर हवाई जहाज से यात्रा कर सकते हैं। तो इस तरह से जो भी वरिष्ठ नागरिक है उनके लिए ये सुविधा लागू की गई है। और इस योजना के तहत वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत
नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मंकी पॉक्स का पहला मामला किस राज्य में पाया गया है? तो इसका उत्तर होगा भारत में मंकी पॉक्स का पहला मामला केरल के कोल्लम इलाके में कोल्लम पाया गया है। और इसके लिए अभी हाल ही में जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री केंद्र के उन्होंने ये अनाउंसमेंट किया है 21 दिन तक जो भी मंकी पॉक्स से पीड़ित जो भी देश है जहाँ पर मंकी पॉक्स के मामले बढ़ रहे हैं वहां से जो भी नागरिक आता है उन पर 21 दिन तक उनको देखरेख में रखा जाएगा, उन पर मतलब उनका ध्यान रखा जाएगा उनका कि उन पर किस तरह के प्रभाव हो रहे हैं और किस तरह से वो इस चीज से पीड़ित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रांस का राष्ट्रीय दिवस जिसे कि बासिल डे के नाम से जाना जाता है, दोबारा सुनिएगा कि फ्रांस का राष्ट्रीय दिवस जिसे कि बासिल डे के नाम से जाना जाता है ये कब मनाया जाता है? इसका उत्तर होगा 14 जुलाई को। और ये कब से लागू हुआ था, मनाया जाना शुरू हुआ था? इसका उत्तर है कि 14 जुलाई 1789 को बासिल के सैनिक किले पर भीड़ का धावा बोला गया था, जिसके बाद से फ्रांसीसी लुई शासकों के विरोध में जनक्रांति की शुरुआत इसे माना जाता है। और तभी से 14 जुलाई को बासिल डे के नाम से फ्रांस का राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। ये आप सभी स्टूडेंट्स के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। वीडियो पसंद आया है तो इसको प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और जो मेरे रेगुलर्स है प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए।